हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 64। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वैसे विधि, तुम कहाँ पे थी? मैंने तुमको वहां पर नहीं देखा। कोमल ने पूछा। अरे यार, वो मेरे कपड़ों पे चूस गिर गया था ना, तो बस मैं वही साफ कर रही थी। पर कोई ना, मैं बाद में ही सर से मिल लूंगी। अब चलो, मुझे जाना है, बॉस भी आ गए, मुझे भी अब काम करना है, विधि ने कहा और कोमल को बाय बोलकर टॉप फ्लोर पर चली गई। अब आगे विधि जब अपने कैबिन में आई तब उसने लैंडलाइन पर मैनेजर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि नए सीईओ अपने ऑफिस में आ चुके हैं, तुम उन्हें जाकर आज का शेड्यूल बता दो। विधि ने ओके कहा और जल्दी से जाकर शेड्यूल बनाकर बॉस के ऑफिस की तरफ चली गई। उसने डोर को नॉक किया तो अंदर से एक आवाज आई, कम इन। विधि ने अभी भी अपने बॉस का चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि अभी ने चेयर को दूसरी तरफ घुमा रखा था, जिससे उसका बैक ही सिर्फ विधि को दिख रहा था। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी न्यू पीए विधि वर्मा हूँ, विधि ने कहा। अभी ने अपनी चेयर को विधि की तरफ घुमाया। जब विधि ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई। उसके मुंह से अपने आप ही निकला, पागल आदमी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब अभी ने उसके लिए विधि के मुंह से पागल आदमी सुना तो वह अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। मिस विधि, क्या आपको अपने बॉस से किस तरह से बात करनी है इसके बारे में नहीं पता? कौन बॉस? तभी विधि को याद आया कि वह भी सीईओ के ऑफिस में है और आज कंपनी के न्यू सीईओ आने वाले हैं, तो शायद यही उसका न्यू बॉस है। फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए अभी से पूछा, क्या तुमने इस कंपनी को खरीदा है? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, अब से मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ, अभी ने स्माइल करके कहा। अभी की बात सुनकर विधि ने अपने मन में सोचा, हे, अभी इस बंदर जैसी शक्ल के इंसान को मुझे ऑफिस में भी झेलना पड़ेगा। अब लगता है मेरी जिंदगी का सुकून चैन सब गायब होने वाला है। विधि को किसी सोच में गुम देकर अभी ने उसके पास आकर कहा, अपने मन में मुझे कोस लिया हो तो अब जरा कुछ काम भी कर लेते हैं हम। अभी की आवाज सुनकर विधि अपने होश में आई और उसने कहा, जी सर। विधि ने उसे आज का शेड्यूल के बारे में बताने लगी। अभी तो बस विधि को एकटक देखे ही जा रहा था, पर विधि का तो पूरा ध्यान सिर्फ उसे शेड्यूल बताने में ही था। ओके मिस विधि, अब से उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम अच्छे से करेंगी। अभी ने अपनी चेयर पर बैठकर विधि की तरफ देखकर कहा, जी बॉस। विधि ने अपने हर एक शब्द को चबाते हुए अभी से कहा। उसके बाद विधि अभी के ऑफिस से बाहर आ गई। वो अपने कैबिन में आई और वहां से गुस्से में अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, काम डाउन विधि, जरूर थोड़ी ना वो यहाँ पर भी मुझे परेशान करे। वैसे भी तुम तो यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आती हो, तो तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, और अगर उसने मुझे थोड़ा भी परेशान किया ना तो मैं फिर उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर विधि अपने काम में लग जाती है। अब तो हम लोग मिलते ही रहेंगे बेबी। तुम्हारे गुस्से वाला चेहरा देखकर मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आता है। बस कुछ दिनों के बाद तुमको भी तुझसे प्यार हो जाएगा, अभी ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। वहीं मृणाल अपना काम खत्म करके सेट के बाहर जाने लगी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। उसने देखा तो आर्यन का मैसेज था कि वो बाहर खड़ा हुआ है, सेट से थोड़ी दूर, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। मैसेज पढ़कर मृणाल जल्दी से अपने बड़े बड़े कदमों से बाहर जाने लगी। उसने देखा सेट से थोड़ी दूर आर्यन की कार खड़ी हुई है। वो जल्दी से कार के पास आई और कार का पिछला गेट खोलकर अंदर बैठ गई। आर्यन ने ड्राइवर को कार का पार्टीशन ऑन करने को कहा। मृणाल को अपनी गोद में बैठा दिया। आई मिस यू अ लॉट, आर्यन ने मृणाल के गले में हाथ डालकर कहा। मृणाल को गले लगाने से उसके सारे दिन की थकान जैसे गायब हो चुकी थी। उसे उसकी बाहों में अब सुकून सा मिलता था, जो उसे इस दुनिया में किसी भी जगह नहीं मिलता था। हाँ, हम सुबह साथ ही तो थे, अभी तो हमें दूर हुए कुछ 12 घंटे भी नहीं हुए हैं और आप इतनी जल्दी ही मुझे मिस भी करने लगे, मृणाल ने कहा। मैं तो तुम्हें तब से मिस करने लगा जब मैंने तुम्हें सुबह सेट पर छोड़ा था। ये कहकर आर्यन ने मृणाल के होठों पर किस करना स्टार्ट कर दिया। अचानक से आर्यन के किस करने से मृणाल हैरान हो गई। उसने दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। आर्यन बहुत पैशनेटली मृणाल को किस कर रहा था, जैसे वो उसे बताना चाहता हो कि उसने उसे कितना ज्यादा मिस किया। उसका एक हाथ मृणाल के टॉप के अंदर उसकी कमर को सहला रहा था और दूसरा हाथ मृणाल की गर्दन पर था। मृणाल के हाथ भी आर्यन के बालों पे चलने लगे। मृणाल ने जोर से
आर्यन ने जोर से मृणाल की कमर पर एक चुटकी काटी जिससे मृणाल के मुंह से आ निकली। मृणाल को अपना मुंह खोलता देखकर आर्यन ने जल्दी से अपनी जीभ को उसके माउथ के अंदर एंटर करा दिया और फिर वो मृणाल की टंग के साथ खेलने लगा। अब वह अभी मृणाल की जीभ को अपनी कैंडी की तरह चूस रहा था। 20 मिनट की लॉन्ग एंड पैशनेट किस के बाद किस आर्यन ने मृणाल को छोड़ा और फिर क्योंकि मृणाल को अब सांस नहीं आ रही थी और वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, आर्यन ने छेड़ते ही मृणाल जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने घूरकर आर्यन की तरफ देखा और कहा, आपका क्या आज मुझे मारने का इरादा था? मृणाल ने बहुत ही क्यूट तरीके से ये सारी बातें कही थी। आर्यन को मृणाल की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने मृणाल के लिप्स पर हल्के से किस करके कहा, कोई अपनी जान को भी भला मारता है क्या? आर्यन की बात सुनकर मृणाल का दिल जैसे पिघल गया। मृणाल अभी भी आर्यन की गोद में ही बैठी थी, तभी कार रुक गई। आर्यन कार से बाहर आया। उसने किसी जेंटलमैन की तरह मृणाल के साइड का कार ओपन किया और मृणाल जब बाहर आई तो उसने चारों तरफ देखा तो वो लोग इस वक्त एक रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे, जिसे देखकर उसने कंफ्यूजन में पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? घर पे क्यों नहीं गए? आज रात हम यहीं डिनर करेंगे, आर्य ने कहा। मृणाल का हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगा। उसने एक प्राइवेट रूम को बुक कर लिया। वो मृणाल को लेकर रूम के अंदर आ गया। मृणाल और आर्यन अपनी जगह पर बैठ गए। आर्यन ने मृणाल की तरफ देखा जो उसे प्यार से देख रही थी। तुम अगर मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो खाना खाने की जगह मैं आज तुमको ही खा जाऊंगा डिनर में, आर्यन ने शरारती तरीके से मृणाल के कानों के पास जाकर कहा। मृणाल ने तुरंत ही अपनी नजरें आर्यन से ऊपर हटा ली। आप बहुत ज्यादा बेशरम होते जा रहे हैं, मृणाल ने कहा। आर्यन ने मृणाल को अपनी गोद में बैठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मैं बेशरम हूँ बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आर्यन के वहीं ये बातें सुनकर तो मृणाल के गाल जैसे शर्म से लाल होने लगे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ, जैसे सुनकर मृणाल जल्दी से ठीक से बैठ गई अपनी जगह पर। वेटर अंदर आया तो उसने खाने का मेन्यू आर्यन को दे दिया। आर्यन ने मेन्यू को पढ़ा और उसमें से मृणाल की जितनी भी फेवरेट डिशेस थी सबको ऑर्डर कर दिया और साथ ही आइसक्रीम भी मंगवा ली। वेटर के जाने के बाद मृणाल ने अपनी आंखें बड़ी करके आर्यन से पूछा, आपको मेरी पसंद के बारे में कैसे पता? तुम ही तुम्हारे बारे में और मुझे तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ पता है। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में जानना तो मेरा एक जिम्मेदारी है, आर्यन ने मृणाल के गालों को खींचते हुए कहा। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मृणाल ने बच्चे जैसा मुंह बनाकर कहा। आर्यन को मृणाल को परेशान करने में बहुत मजा आता था। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर के बाद वेटर खाना लेकर अंदर आया। अपने सामने अपनी सारी फेवरेट डिशेस को देखकर मृणाल से तो कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो खाने पे टूट पड़ी। मृणाल को इतने चाव से खाता देखकर आर्यन को बहुत खुशी हो रही थी। वो भी अपना खाना खाने लगा। मृणाल को खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसने अपने मुंह में पुलाव का एक निवाला लेते हुए आर्यन की तरफ देखकर कहा, खाना सच में बहुत ज्यादा यमी है। वो ये सब कहते हुए अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक कर रही थी। खाते वक्त मृणाल के मुंह पर भी थोड़ा सा खाना लग गया। आर्यन ने मृणाल के होठों पर लगे खाने को साफ करते हुए उसे कहा, तुम बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह खा रही हो। अब क्या तुम्हें खाना खाना भी मुझे सिखाना होगा? मृणाल ने बस इस पर अपने दांत दिखा दिए और फिर अपने खाने को एंजॉय करने लगी। खाना खत्म होने के बाद वेटर हाथों में आइसक्रीम लेकर अंदर आया। वेटर के हाथ में एक ही आइसक्रीम को देखकर मृणाल ने कंफ्यूजन से आर्यन की तरफ देखकर पूछा, क्या आप आइसक्रीम नहीं खाओगे? आर्यन ने कहा, मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं, इसलिए हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। वेटर आइसक्रीम रखकर वहां से चला गया। आप भी कितने कंजूस हो, इतने पैसे कमाते हो फिर भी आइसक्रीम खाने के लिए आप इतनी कंजूसी कर रहे हो। मैं आपको अपनी आइसक्रीम नहीं खिलाने दूंगी, मृणाल ने आर्यन को अपनी तीखी नजर से देखते हुए कहा। तो हे गाइस, क्या लगता है स्टोरी में आगे क्या होने वाला है? आपको भी मृणाल और आर्यन की ये प्यार भरी नोक जोक और ये प्यारे प्यारे मोमेंट्स पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कहानी को इसी तरह खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाऊं और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है स्टोरी में आगे। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ अपनी भी राय दीजिए और स्टोरी को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय बाय।